So, hello everybody, I'm Dr. Neha, and today again I'm very happy and very excited to have this interview with, I would not say an interview, basically a chit chat session here with four friends who clear their FMG in their very first attempt. So, it's basically a story of bond, it's basically a story of friendship, it's basically a story of how to pass all the hurdles and crack that one exam that an FMG aspirant aims for in the very beginning. Okay, so without taking too much of time, let me just quickly tell you all of them have done their MBBS from Stavropol Medical University, Russia, and I'm not going to introduce them. ये खुद अपने आप को introduce करेंगे. So welcome all of you. एक एक करके अपना introduction दो. Ma'am, I will start. Ma'am, my name is before 1 2 months it was Meher Prasad Satsangi. Now it is Dr. Meher Prasad Satsangi, and I've done I have done my preparations for PSM from you, ma'am, only, and I have mixed my preparations with the offline and also online. And ma'am, I have got 206 marks in this FMG exam this time, and in my first attempt only. That is very And next to my friend Shivam. Ma'am, good evening. My name is Shivam Srivastav, and I scored 208 in the recently conducted FMG. And I was basically preparing offline only, so okay. no, not Very nice, Shivam. My name is Dr. Rahman. I got 162 marks in my FMG exam, and I was preparing online Okay, nice. from Prep Ladder. And Good evening, ma'am. Myself, Gitank Walia. I scored 176 in my very first attempt. All thanks to you, especially for the last month videos of PSM. They really helped a lot. No, that is my pleasure. But I'm so glad कि आप चारों, all of you were in the same university. तो वहीं से शुरू करते हैं और all of you cleared your exam है ना first attempt में. तो मतलब how did this story start? कोई आप में से एक दूसरे को पहले से जानता था? Then you all went there. So थोड़ा college के बारे में बताओ. And मतलब कुछ hurdles हुए, कुछ hardships हुए. Like how did this story begin? Because all same college, all cracking in the first attempt. कहीं तो कोई story है. मैम मैं शुरू करता हूँ इसको. बिल्कुल. डॉक्टर गीतांक एंड वी बोथ स्टडी टुगेदर इन ब्रिटिश स्कूल हेयर इन चंडीगढ़. Okay. सो हम दोनों ने यहाँ से वी वेंट रशिया. सो हमारा थर्ड रूममेट हमें शिवम मिला वहाँ पे, ठीक है. और शिवम के साथ हमें मेहर भी मिला. तो हम सारे एक ग्रुप बन गया हमारा छोटा सा. और हमने सबसे पहले वहाँ पे जाके स्टडीज कुछ नहीं था. सबसे पहले हमारी क्राइसिस थी फूड की, ठीक है. हम फ्रेंड्स बने फूड से, और फूड के कारण फिर हम धीरे धीरे ये पास ओवर हुआ. जैसे बाय द ईयर हमें छोटी छोटी हर्डल्स से, जैसे कि एनाटमी आई, तो हमें समझ नहीं आता था कि कैसे क्या करना है, ठीक है. मैं थोड़ा इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था. मैं सबसे बड़े थैंक्स करूंगा अपने फ्रेंड्स को कि इन्होंने मुझे बहुत पुश किया, ठीक है. और मैं भी इनके साथ इस फ्रेम में आ पाया हूँ, तो मैं इनको भी थैंक्स करता हूँ. और उसके साथ फिर जैसे ही मुझे छोटी मोटी गाइडेंस मेरे को शिवम बता देता था कि ये चीज यहाँ से पढ़ ले एनाटमी का, ठीक है. क्योंकि ये पढ़ता था तो हम देखते थे कि ये कर रहा है. तो फिर गीतांक का बॉन्ड अलग बना शिवम के साथ. फिर मेहर के पास एक पावर थी, वो कुछ भी बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेता था. तो ये हमको अपनी क्लास से पहले आके समझाता था कि ये चीज पढ़ के जाओ, तुम्हें ऐसे होगा. और जो हमारा डॉक्टर गीतांक है, इनको बस लाइन दे दो, ये कॉमा तक याद हो जाता है इनको. तो ये वैसे करके हमारा एक बॉन्ड सा बन गया कि हम एक दूसरे कंपेटेबल हो गए हर जगह से. तो ये जर्नी बहुत छोटी सी लगती है, बट हमने बहुत चीजें एक साथ देखी हैं, एक साथ हुई है. जैसे कि डॉक्टर गीतांक थे, इनको अपेंडिसाइटिस हो गया था, तो हम सबने मिलके उसको वहां पे ऑपरेट हुआ, तो 2 वीक से वहां था. तो हम एक साथ चलते रहे, तो हमारा बॉन्ड ऐसा बन गया. हमें स्टडीज पे भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई उस कारण से, ठीक है ना. कोई अगर फैमिली ट्रॉमा कुछ भी हो रहा है, तो हम एक दूसरे को सपोर्टिवली चलते रहे. तो ये हमारी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड ऐसा बन गया था. और फिर इसके साथ स्टडीज कब साथ जुड़ी हमें भी नहीं पता लगा. हमारा एग्जाम आता था, हम डिवाइड कर लेते थे कि अपने अपने क्वेश्चंस पकड़ लो, फिर उसका डिस्कस करेंगे. ये डिस्कशन करते 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 ये एफएमजी के एमसीक्यूज तक पहुंच गए, और हम सबने हमारा पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. बहुत अच्छी बात है, हेल्दी फ्रेंडशिप. और कोई अपने और बताओ, मतलब आप तीनों में से कोई बताओ, कैसे कुछ और इसमें जोड़ना चाहोगे? पता तो चल ही रहा है. ये जर्नी में सिर्फ यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही हमारी. अरमान और मैं गए भी साथ थे, हमारा सेंटर तक सेम बना था. अच्छा. हाँ, यस मैम, हम दोनों सेंटर भी सेम, हमारा फ्लोर भी सेम. हम एक ही वहां पे जाके देख के आए. हम हर क्वेश्चन देने के बाद हम मिले, हमने दोनों टाइम देखा. हमारी जर्नी हर जगह तक आगे तक चली है. नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड मेहर, शिवम, आप लोग कुछ बताओ. मैम, हम तो मतलब एक दूसरे को ऐसा लगता है बहुत पुराना जानते हैं, बट हम कभी मिले नहीं. सो वी वर स्टडीइंग इन कोटा फॉर आवर यूजी. या Yes, ma'am.
same batch. We were having the same teachers. We were मतलब अरे हम आमने सामने थे, but we didn't met at any point अच्छा of time. ओके मैम ओके मी एंड शिवम वर इन द कोटा, सो हम कोटा। एक्चुअली में आमने सामने थे, हमारे सेम टीचर। एंड मैम एक साल के बाद आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट कोटा एंड ऑल दैट, एंड वी गॉट टू नो ब्रो ये तो सेम टीचर हमारे थे, एंड वी वर एक्चुअली शॉक्ड कि इतने बच्चों में हम कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ऐसे ही होता है कि कब मतलब कहाँ पे किससे मुलाकात हो जाए, बट तुम्हारी तो मुलाकात बहुत अच्छी रही। एंड अब ऐसे फ्रेंडशिप्स में ना ये भी होता है, ये बताओ जैसे ही डिस्क्राइब, कोई किसी को बहुत जल्दी याद हो रहा है, कोई थोड़े कॉन्सेप्ट्स फिल कर रहा है, तो ऐसा होता था कभी भी मोटिवेशन जा रही हो, हाउ डिड यू ऑल इंस्पायर ईच अदर, क्योंकि मोटिवेट रहना तो मैम मैम हमारी तरफ से ऐसा रहता था मैम, एक हमने बताया, पहले ही बताया एक्चुअली, एक हमारे घर में मैम एक स्टडी कीड़ा था, शिवम श्रीवास्तव जी। मैम ये एक्चुअली पढ़ते रहते थे कंटिन्यूसली, तो मैम मेरा क्या था सिनारियो कि मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देख के कर लो। सो मैम एक टेंशन बनी रहती थी हमारे में, और मैम एक्चुअली हमारे पूरा ग्रुप पढ़ने वाला था, हमारे कुछ 15 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 स्टूडेंट्स, हम एक्चुअली फ्रेंड ग्रुप है। मैम हमारा पूरा ग्रुप पास हो गया एक्चुअली, एंड सबके मोस्टली 200 180 190 मैम ऐसे ही मार्क्स आए सबके, 160। एंड मैम ऐसा था कि जो हमारी इस बार का टॉपर भी है यशस्वी, वो एक्चुअली हमारी क्लास से ओनली। अरे सो वाह, वेरी यस नाइस। मैम, तो मैम हमारा एक्चुअली बहुत हेल्दी रिलेशनशिप। वो भी इस ग्रुप में थे? यस मैम। हाँ जी। 15, अच्छा ओके, वेरी नाइस। यस मैम। तो मतलब स्टार्टिंग मैम से पढ़ाई की कीड़ा सब में था। एंड नहीं मैम, इसमें मैं एक चीज जो ऐड ऑन करना चाहूंगा, हम ना सारे मस्त मौला इंसान है, कोई हम ऐसे नहीं थे कि हमको पढ़ना ही है। हमने फर्स्ट ईयर हम घूमे, सेकंड ईयर घूमे, थर्ड ईयर से ना हमको खुद ब खुद होने लग गया कि हम यहाँ पे जिस चीज के लिए आए हैं उसके लिए भी वर्कआउट करते हैं थोड़ा थोड़ा। हमने ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को फॉरेन मेडिकल से लगता है कि बाहर जाके पढ़ते ही नहीं है। हम क्लासेस के लिए अच्छा पढ़ते थे, और उसी ने हमारा एक अच्छा बेस बना के रखा। एट द एंड भी जाके हमें कभी स्ट्रगल नहीं ऐसा हुआ कि हमें रश अप करना पड़ रहा है किसी चीज के लिए, एक अच्छा बेस था। और मैम सबसे बड़ी बात है, मैं सच बता रहा हूँ, हम बाकी सब चीजें पढ़ते हैं, पर जो पीएसएम सब्जेक्ट है ना, वो नहीं हम कहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो होल सोल हमें यहीं आके पढ़ना पड़ता है। और उसके लिए हमें एक अच्छा सोर्स चाहिए था, तो वो आपके हमें मिला। और मैं सच बता रहा हूँ कि उसके कारण ना मैंने जब मैं 6th ईयर में था, तो मैंने एंड में जाके मैंने रैपिड रिवीजन शुरू कर दी। और मेरे को अभी तक मैंने इतने क्वेश्चंस करे होंगे उसके पीएसएम के, मुझे कहीं भी आपके रैपिड रिवीजन की वीडियोस के कहीं बाहर का मिला ही नहीं है। वो चीज, ये चीज हम डिस्कस भी करते हैं। और एग्जाम देने के टाइम जब हम वापस आए हैं, तो हमने गीतांक और हम एक ही बात बोल रहे थे कि मैम की लास्ट वीडियो ने बचा दिया। जो आपने लास्ट वन लाइनर्स की वीडियो थी ना मैम, उसने ऐसा लग रहा था वो पेपर के क्वेश्चंस के समरी में ही चल रहा है सब कुछ। जो आप बोलते थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, इनको ध्यान देना, उसमें से 2 क्वेश्चन थे, मेरे को भी मिस आउट कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, हमें मेरे को आपकी आवाज सुनी, ये आएगा बेटा, इसको साइड पे आपने लिखा था, उसको साइड पे मुझे अभी तक रिमेम्बर है वो बात। और आके हमने डिस्कस भी की थी गीतांक और मैंने। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये भी मतलब एक दूसरे के साथ चलना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि साथ में चलेंगे तो शायद ज़्यादा आगे जाएंगे। और तुम में से एमसीक्यू करना किसको पसंद है? और मुझे सच सच बताओ, एमसीक्यू करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तैयारी हो जाएगी तब करेंगे, या वो डर लगता है। तो कैसे तुम लोग एमसीक्यू मैम करते इसका हैं? इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। मैम एक्चुअली क्या था, हमारा स्टार्टिंग से एक चीज थी, हमारे एक्चुअली सीनियर थे डॉक्टर दिनेश कुमार, वो अभी राइट नाउ चंडीगढ़ में है, सेक्टर 16 में। मैम उन्होंने हमें एक चीज बोली थी, मैम उन्होंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था, मैम उन्होंने भी आपसे ही पढ़ा था। सो मैम एंड उन्होंने एक चीज कही थी कि अपना बैलेंस रखना, अपना एमसीक्यू का पैटर्न लाइक 60% 40% अपना पढ़ाई का स्टार्टिंग से। सो मैम मेरे को ऐसे हेल्प हुई थी मैम, मैंने स्टार्टिंग से ही अपना मैं ही करता था, जो मेरा पढ़ाई होती थी उसका करके मैं एफएमजी के क्वेश्चंस लगा लेता था आके घर पे, और अपना मैं एक वीक के एंड में नीट एंड एम्स के भी क्वेश्चंस लगा लेता था मैम, ताकि मैम एक होता है कि गो थ्रू रहे, डिफिकल्ट टॉपिक्स भी हो। एंड तो मैम करते करते मेरा ऐसा था कि मैम लास्ट तक, टिल लास्ट डे तक मैंने एक्चुअली ऑल पीवाई की उसका 2 टाइम्स ऑल रिवीजन हो चुकी थी मैम, कुछ मेन सब्जेक्ट्स की 3 टाइम्स हो चुकी थी। सो मैम एमसीक्यू ऐसे वो हो गए थे पैटर्न वाइज कि एक्चुअली जब मैंने पेपर भी दिया, एंड मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था, हर्ड वाला एक्चुअली क्वेश्चन आया था करके मैम, वो उस पे तो मैम ऐसे क्वेश्चन थोड़े आए थे, बट ये था कि मैम स्पेशली सेकेंडरी अटैक का क्वेश्चन जो आया था मैम, तो मैम वो क्वेश्चंस बहुत हेल्प करे थे। वो ऐसा ही लग रहा था कि मैंने ये पूरा फॉर्मेट और एमसीक्यू किया हुआ है, आई जस्ट ओनली हैव टू पुट अ फॉर्मेट एंड मेरे को उसका आंसर मिल जाएगा। तो मैम ये बहुत हेल्प मिला था। और ये मैम बोलने वाली बात है कि एफएमजीज के लिए नीट के क्वेश्चन जरूरी नहीं है, इसके मैम मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे को ऐसा फील हुआ मैम मैं कि तो ये उसमें बात आए मान थे काफी क्वेश्चंस। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीट के भी एमसीक्यू कम से कम, क्योंकि नेशनल बोर्ड ही क्वेश्चन बना रहा है ना।
और डॉक्टर हाँ। कितांग, तुम बहुत शांत हो, थोड़ा बताओ कितने सवाल लगाते थे, आपस में डिस्कस करते थे कि नहीं? जीटीज मैम कैसे, जीटी का मैं सब कितांग? I'll be very honest, मैं सबसे कम पढ़ता था इन सब में से। अच्छा, फिर ये सब मैंने सब मतलब मैं ऐसा था कि मैंने सबसे लेट पढ़ना शुरू करा होगा इन सब में से। ये सारे मेरे को बोलते रहते थे पढ़ लो, हाँ, बट मेरा एक ही डाउट रहता था कि मेरे को पढ़ने के लिए मत बोलो, मुझे पढ़ा सकते हो तो एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर करो मेरे, क्योंकि मेरे को कभी कभी तकलीफ सी होती थी, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता था। बट देन क्या हुआ कि मेरे सीनियर सारे पास होने लग गए, मेरे को डर सा लगने लग गया, यार सारे पास हो रही है, मेरे साथ वाले ही पास हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा इन टाइम में आके। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग। मतलब सबको लगा कि ये मजाक है, बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सीधा मेडिसिन स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन में 4th ईयर में। नहीं ऐसे पढ़ा है ऐसा, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम पढ़ते हैं बट हमें रियलाइज नहीं होता कि शायद हम पढ़ नहीं रहे। और आजकल मैंने देखा है दैट इस बार काफी बच्चे निकाले हैं एग्जाम, एंड वो जो एक लेवल ऑफ सीरियसनेस है ना कि हमें ये एग्जाम निकालना है, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है ना? और मतलब एवरीबडी वांट्स कि हम लोग का एग्जाम जल्द से जल्द निकल जाए, है ना? क्योंकि आगे भी थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग रहता है, बट देन गुड दैट ऑल ऑफ यू क्लियर्ड। है ना? जीटीज कितने दिए, ऑनेस्टली बताओ, जीटीज कितने दिए? मैम GTs एनालिसिस मैम कितने थे? सारे I कोर्स? gave around 5 GTs, ओके, 5 and जी, my first 5 GTs, my first GT score was 137 137? in the very first GT. ओके, और I लास्ट? gave it in I gave it in August, अच्छा, and ओके। I scored 137. After that, in my last GT in December, I scored around 197, and I was like, I won't give any more GTs because that was like, in the end ऐसा लगता है कि अब और GT दूंगा ना तो मेरा टाइम बहुत लग रहा है, मैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। नहीं अब मेरे दिसंबर में मैंने सेकंड वीक में GT दे के खत्म करा था, मैं क्या इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। और बाकी शिवम तुम्हारे कितने? तो मैम मैम हाँ, बोलो बोलो। मैम मेरा जब मैंने फर्स्ट जीटी दिया था तो मैंने जैसे फर्स्ट कंप्लीशन हुआ था, मेरा पूरा सब्जेक्ट्स में कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने शुरू किया था, तो दैट वाज अराउंड 149। ओह, सो आई वाज लाइक एक मार्क्स और आ जाता, थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाता, बट कोई बात नहीं। फिर द लास्ट जीटी आई गेव इट वाज लाइक फोर्थ जीटी, एंड आई गॉट अराउंड 187 समथिंग, सो आई वाज लाइक गुड एनफ। गुड इनफ, हाँ, गुड इनफ। शिवम, व्हाट अबाउट यू? नहीं, अरमानदीप, व्हाट अबाउट यू? मैम मेरी जीटीज की थोड़ी स्टोरी खराब ही है। मैंने अराउंड अबाउट 12 जीटीज दे दिए थे, क्योंकि मेरे किसी भी जीटी स्कोर में मैंने 150 स्कोर नहीं कर पा रहा था। इट अच्छा, वाज ट्रेजिक फॉर मी। मैम मेरा जो वो मैंने फर्स्ट जीटी घबराहट दिया हुई? था। वो घबराहट मैं हुई? हाँ जी मैम, मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने फर्स्ट जीटी दिया, इट वाज 130, तो मैंने सोचा इन अगस्त अराउंड, तो मैंने सोचा मैं 20 मार्क्स तो बड़े प्यार से कोप अप कर लूंगा एट टिल एंड आते होते, तो कोई बात नहीं है। और टारगेट था मेरा 210 का फॉर एग्जाम, तो मैंने कहा मैं कर लूंगा। बट थोड़ी घर की सर्कमस्टांसिस और इन कारण से ना मेरी स्टडीज ऑन एंड ऑफ चल रही थी, और मेरे हर जीटी इट वाज अराउंड 141 145, मैं बिल्कुल ब्रिम पे आके रुकी जा रहा था। 137 बहुत वो था। और मैंने जो लास्ट जीटी दिया है मैम यहाँ पे, आई स्कोर्ड इन डेट 151। तो अच्छा, मैंने कहा चलो लास्ट जीटी में मेरे को था पास तो हुआ। फिर मैंने उसके बाद सोचा कि लास्ट के 20 डेज में तो मैंने जो प्रीवियस ईयर जीटीस थे ना हमारे पास प्रेप में जितने भी रखे हैं, मैंने 10 बैक टू बैक जीटीस दिए उसके वो वाले अलग से। ठीक है, तो उसमें आई वाज स्कोरिंग डिसेंट स्कोर लाइक 190 180। तो मैंने कहा अगर प्रीवियस ईयर आ रहा है तो मतलब कि कुछ तो मेरा सही चल रहा है, कोई बात नहीं। बाकी जो ओरिजिनल जीटीस है उनको मैं इतना नहीं साइड रखता हूँ। तो मैंने अपनी मोटिवेशन को उन जीटीस पे ट्रांसफर किया, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेटेड था उस टाइम पे। इनको मैंने बोला भी कि मैं क्या करूं, तो ये मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, मैं क्वेश्चन अच्छे से कर रहा हूँ। मैं अगर कस्टम मॉड्यूल बना रहा हूँ उसमें से 100 में से मेरे 100 में 70% आ रहे हैं, बट पता नहीं जीटी के टाइम पे मैं क्या रहा था, शायद से मैं घबरा रहा था, शायद से मेरा फोकस सही नहीं था, कुछ तो मेरे साथ हर बारी गड़बड़ हो रही थी। तो मैं एट द एंड जाते थे मैं फ्रस्ट्रेट था अपने आप से कि पता नहीं मेरा क्या होगा। मैंने इनको यही बोला था कि मेरे को लगता है इस बार ही नहीं तो मैं जुलाई अटेम्प्ट दूंगा, इस बार मैं बस तैयारी कर रहा हूँ। तो बट एट द एंड मेरे को एक चीज ये समझ आया कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, आप जीटी देते रहो, क्योंकि जब पेपर में आप जीटी, आपका माइंड ना एक तरह से मेकआउट हो जाता है कि पेपर में बैठ के आप दे रहे हो ना, तो एक घबराहट नहीं रहेगी, आपने इतने जीटीस दे दिए तो मैं जब पेपर में बैठा तो मेरे लिए कभी भी ये नहीं था कि मेरे को किसी क्वेश्चन में आके मेरा काफी अच्छे बताते, मेरा कर्सर हिल रहा था, माउस में हाथ कांप रहा था, मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा था। मैं सिंपली अपना देख रहा था। मुझे फॉर श्योर जब मैंने पेपर कर रहा था तो मुझे 180 मेरे को पता था, मेरे 138 मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं। तो भी मेरे को फिर भी पेपर आके मेरे को था मेरे 138 हुए, पता नहीं 12 नंबर। तो मैंने यही सोच लिया कि मेरा जीटी वाला स्कोर ही आ रहा है, 145 तक आ जाएगा, आई वोंट पास। बट मैं कहूंगा थोड़ी सी गॉड ग्रेस थी मेरे पास, मैंने भी फर्स्ट टाइम पे पास किया। और मेरे को बहुत हेल्प किया, मैंने इतने रेगुलर जीटीस दिया मैम। मैंने लास्ट के 6 डेज सिर्फ रिवीजन फोकस किया। उससे पहले मैंने 13 डेज रेगुलर ऑन एंड ऑफ मैं 500 एमसीक्यू सॉल्व करता था।
300 GT या 200 एक्स्ट्रा कस्टम मॉड्यूल्स की मेरे को अंदर से एक मोटिवेट रहूं कि मैं कहीं ना कहीं सही चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर मेरे पुराने जीटीस गलत गए हैं मैं यहाँ कोप अप कर लूंगा। तो मेरे को एक मोटिवेशन हमेशा रही कि मैं कर लूंगा। बट और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैं इनसे बात करता था जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मुझे आते थे, तो मैंने कहा ठीक है मेरे फ्रेंड्स को आते हैं, उनका स्कोर अच्छा रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी कर लूंगा। बस ये मेरी छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट मैंने बहुत डील किया उससे। नहीं, जीटीज देने से फर्क तो पड़ता है। ठीक है गाइस, सो आई थिंक तुम सबने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करी एक दूसरे का हेल्प करते हुए। नाउ सी वी आप सब एफएमजी स्टूडेंट्स थे, एक देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ स्ट्रेस, है ना? तो एक वर्ड में अपनी जर्नी डिस्क्राइब करो, क्या सबसे बिगेस्ट हर्डल, दैट वन हर्डल सबने जो फेस किया और कैसे उससे निकल के आ गया? लेट्स स्टार्ट विद यू मेहर। Ma'am, my journey in one way was actually ups and down. Like it's a two-way, but it has to be. My biggest problem was consistency. I want to do like my target was actually 240 above, but consistency is the main problem for me. And for everyone, I will say at least do each and every MCQ, whether it is NEET, AIMS, or FMG. You have to complete MCQ at least 2 times. That is the main concern. वेरी Thank गुड। you. No, that's very important. So we have one problem, consistency, और उसका solution भी हमें मिला। What about you, Dr. Kitank? मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था सेल्फ डाउट, होता है, बिल्कुल होता है, सही बात। सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट। एंड मुझे लगता है एवरीबॉडी शुड बिलीव इन योरसेल्फ कि तुम कर लोगे, एग्जैक्टली, जो मर्जी हो तुम कर सकते हो, क्योंकि सब कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल। एमसीक्यूज करना जरूरी है, थ्योरी करना जरूरी है, हर चीज करो, बट अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज मत करो, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। बहुत लोग ये बोलते नहीं है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबाउट यू शिवम, डॉक्टर शिवम? My problem was actually the GTs. So GTs से मैं बहुत घबराता था, but I'll say कि घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए. You should do as many questions as you can, but with that you should be always like आप अच्छा होना चाहिए आपका वो क्वेश्चन। अगर आपका गलत हो गया, then in next attempt it should not be wrong in that manner. So you should learn from that, not worry कि मेरा ये गलत हो गया and ये क्या होगा क्या नहीं होगा. So वेरी गुड। जीटी से लोग डरते हैं, उसको काबू करना है। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट अरमान, डॉक्टर अरमान? मैं मानता हूँ कि सबसे जरूरी है स्मार्ट वर्क। आप हमारा जो एग्जाम है ना, इसमें हमें हार्ड वर्किंग हर इंसान को होना चाहिए, पर हमारे इस एग्जाम में हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या कहाँ से लेना है और कहाँ से हमें समझ आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बड़े सब्जेक्ट्स हमारे फिंगर टिप्स है तो हमारा पेपर नहीं निकलेगा। बट अगर हमारे बिल्कुल छोटे 5 मार्कर्स, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आने हैं, वहां से हमें पता होना चाहिए वो 5 मार्कर्स हमारे कभी गलती नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमें पुश करेगा पास होने के लिए। मैं मतलब कि मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मेरे को ऑप्टा ईएनटी ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि उसके बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पता है, अगर आपने 10 बारी वो क्वेश्चंस देख लिए ना, तो पेपर में वो उनमें से 2 क्वेश्चन तो आएगा जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तो आपको स्मार्टली चूज करना है आप क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको बैठ के रट्टे नहीं मारने, बैठ के कि ठीक है ये बैठ के रट लो, वो बैठ के रट लो, ये सब्जेक्ट अगर बड़ा है तो ये कर लो। नहीं, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। कौन से टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को ध्यान देना ही देना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, पीवाईटीज बहुत बड़ी चीज है। पीवाईक्यूज करते हैं बच्चे, जरूरी पीवाईटीज है। अगर आप पीवाईटीज पे ध्यान दोगे, वो आपको पक्का कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैंने यही देखा हमारे आज इस बारी जो एग्जाम का पैटर्न था, वो काफी सारे एग्जाम्पल कर रहा था 2021 के एफएमजी के पेपर से। मेरे डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन मुझे वहां से समझे, क्योंकि मैंने लास्ट में दिए थे। तो मैम मेरे को लगता है स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, तो मेरा यही किया होगा। वेरी गुड। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों ने वो चीज़ें कही हैं जो नहीं कहते। जस्ट टू सम अप, कंसिस्टेंसी, है ना? सेल्फ डाउट को कैसे टैकल करना है, जीटी ज़रूर देना है, स्मार्ट वर्क, बेसिकली ना कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। और ये जो सबसे ज़रूरी, जो आप सब एक फ्रेम में दिख रहे हो ना, वो टीम, वो मोटिवेशन, एक दूसरे को हमेशा बना के रखना है, बिकॉज इन दिस जर्नी ऑल ऑफ यू आर टुगेदर, राइट? And ma'am, one more thing I want to say. मैम लास्ट में हमने ये चीज़ देखी है कि 1 वीक में हमें ये फील होता है मैम कि यहाँ से ये चीज़ कर लेंगे, यहाँ से ये सोर्स आएगा, ये एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड है। मैम टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स हमने खुद बनाए हैं, दैट इज द ऑल सोर्स। आना वहीं से है। एंड मैम टू बी ऑनेस्ट मैंने अपनी 20th नोटबुक नहीं बनाई। मेरे लिए वो 20th नोटबुक मेरी 19 सब्जेक्ट्स ही थे, बिकॉज एंड ऑफ द डे मेरे लिए था, मेरे को इतना ही देखना है, मेरे को बार बार ये देखना है। मेरे को एक बारी मैं लास्ट में देखूंगा। ये जो मिथ है कि भाई 20th नोटबुक नहीं बनाओगे तो पास नहीं होगे, इट्स जस्ट अ मिथ। डोंट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर योर नोट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, दैट्स आल्सो गुड पीस ऑफ एडवाइस। मतलब सबका अपना वे है, बट स्टिकिंग टू योर ओन कंटेंट आई थिंक गेट्स यू देयर। यू ऑल एग्री टू इट? तुम में से किसी ने यस बोला? मैम।
ओके, दैट्स मतलब सब अपने नजरिए से देखते हैं, सो दैट इज वेरी गुड। इफ मतलब बार बार उसी चीज को जो एक जगह ऑलरेडी लिखा है उसी को देखते रहो, ये भी ठीक है। ओके, सो दैट वाज वेरी नाइस फॉर ऑल ऑफ यू कि ना हमें टाइम दिया एंड यू सेड सच वंडरफुल थिंग्स। बिफोर वी गो गाइस, जो भी अब एस्पिरेंट्स हैं, बस एक वर्ड जो तुम उनसे कहना चाहोगे, कुछ भी हो सकता है वो, जिससे उनका विश्वास बना रहे, वट एवर यू फील लाइक, सो एनीबडी कैन बिगिन। मैम लगे रहो, बस ये मैं कहूँगा। वेरी गुड। बस जो भी हो अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप से सच बोलो। पेपर से जाने से पहले तुम्हें होना चाहिए कि तुमने जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया, अब तुम पास होगे ही होगे। ओके, ये भी अच्छी बात है। और शिवम? आप मतलब तुम कभी घबराना नहीं। तुमने बहुत किया है, तुमने बहुत प्रिपेयर किया है, सब कुछ किया है। यू विल डू इट एंड यू विल पास। वेरी नाइस। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जब तुम ये एग्जाम दोगे ना उस टाइम कुछ टेंशन मत लेना, बस एक चीज होना, पास होने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स की स्माइल, वो स्माइल तुम सारी उम्र याद रखोगे। जब तुम बोलोगे ना मम्मी पास हो गया, डॉक्टर बन गया, मेरे नाम का अगर बड़ा डी और छोटा आर लग चुका है, अब वो स्माइल होगी ना तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, वो तुम्हारी सबसे बड़ी अर्निंग होगी लाइफ की, उसको याद रखना बस। थैंक यू। वेरी गुड। ये मतलब यही हमें बेसिकली, ये जो तुम चारों ने जो चार चार चीज़ें बता दी ना, लाइक हिम्मत, भरोसा, माँ बाप की खुशी, सबसे इम्पोर्टेंट खुद की भी खुशी है, अपने लिए करना है, ठीक है, एंड लगे रहना है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू टुक योर टाइम आउट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से ऐसे ही नीट पीजी की तैयारी हो ही रही है, साथ साथ चली रही है, तो भले इंटर्नशिप कभी भी शुरू हो, अपनी तैयारी मत छोड़ना, उसको करते रहना, एंड आई एम श्योर इंटर्नशिप भी हो जाएगी, नीट पीजी भी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।